हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। जो लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और इसमें एसएससी की जेन्युइन आर्टिसिप को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप पीडीएफ यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। रिट पिटिशन नंबर आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो है एसएससी ने अपनी जेन्युइन आर्टिसिप को सबमिट किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है। यहाँ पर आपको चेक करना होगा, अगर आप सिमिलर स्टेट में इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट में भी यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या ऑर्डर जारी किया है। आप अदर कोर्ट्स के रिगार्डिंग जो ऑर्डर्स हैं उनको भी मेंशन कर सकते हैं। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अपने रिप्लाई में भी। और अगर आप अपील करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 आपको इस टाइप के जो ऑर्डर्स हैं वहाँ पर मेंशन करने होते हैं। डिटेल्ड प्रोविजंस भी मेंशन करने होते हैं और आप किस तरीके से क्या उसको इनवैलिड बता रहे हैं, क्या चैलेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्ली सही तरीके से आपको बताना होता है। मैंने यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें सेक्शन 73, 74 इनपुट टैक्स रेट के रिगार्डिंग रिवर्सल, कैंसिल, डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट, इसके अलावा GSTR 1 3B डिमांड्स, ई-वे बिल, इनवॉइसिंग और ऑडिट्स के काफ़ी सारे नोटिस आए हुए हैं। समन्स के भी नोटिस आए हुए हैं। उन सबके यहाँ पर जो है हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, और अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो अपील कैसे फाइल करने, उसमें क्या क्या मेंशन करना है, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस को कवर किया गया है। जो अपील्स है उनको भी अपील के लिए या फिर रेक्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर 90 डेज़ का टाइम लिमिट मिलता है, तो आपको उसी के अंदर वो जो बेनिफिट्स है अवेल करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। जीएसटी, इनकम टैक्स के बाकी अदर बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी यहाँ पर वीडियोज अवेलेबल है। इस वाले केस में जो एसएससी है उन्होंने अपनी कंटेंशन सबमिट किया है। ऑनरेबल कोर्ट से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है कि जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर कोर्स किया जाए। उसके अलावा रिकवरी की जो प्रोसीडिंग्स है उसको भी, और जो ऑडिट के यहाँ पर नोटिस जारी किए गए थे, जो डिमांड रेज की गई है वो यहाँ पर कोर्स करके सेटिसाइड की जाए, क्योंकि विदाउट अथॉरिटी और लॉ है। और जो टैक्स है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज है, टू बी करेक्ट है एंड कंप्लीट एक्सेट्रा। इस टाइप से इन्होंने यहाँ पर जो है इसको चैलेंज किया है। अब यहाँ पर जो एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है उन्होंने भी अपने सबमिशंस को सबमिट किया है, और डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल है उन्होंने भी। सबसे पहले तो इन्होंने नोटिस को चैलेंज किया है कि उसको कोर्स किया जाए, क्योंकि वो जो है विदाउट जुरिस्डिक्शन है। और यहाँ पर इनको रिप्लाई सबमिट करने के लिए डिस्क्लोजर फॉर इन्वेस्टिगेशन मैटर जो डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड नहीं किया गया, वो इलीगल है। और जो डिमांड है रेज की गई है वो विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। टैक्स जो है वो ऑलरेडी सही तरीके से पे किया गया है, इसके रिगार्डिंग है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने एक यहाँ पर लेटर इशू किया था इसके रिगार्डिंग, यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स चलाई गई है वो भी यहाँ पर गलत तरीके से चलाई गई है, और इनको इसके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल था वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। और बाकी जो जीएसटी में सेक्शन 67 सबसेक्शन 10 को लेकर इन्होंने जो डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया उसको भी इन्होंने आर्बिट्रेरी कहा है, विदाउट वैलिड एप्लीकेशन ऑफ लॉ कहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है कहा गया है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पावर प्रोवाइड टू द अथॉरिटी। तो 3 मैटर है यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर सबमिट किए हैं। Though several contention have been urged by the both sides in support of respective claims, the huge controversy between the parties directly and squarely covered by the judgment। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 11 दिसंबर 2025 को इस पिटिशन में इस एसएससी के रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी डिसाइड किया गया है एक केस के रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर उसको प्रॉपर्ली कंसिडर कर लिया गया है। बाकी इनके सेवरल डिफेक्ट से सबको यहाँ पर अलाउ करके इनकी जो रिट पिटिशन है वो एसएससी के फेवर में ही आया है। इन द साइड जजमेंट दिस कोर्ट फॉर्मुलेट 2 पॉइंट्स फॉर द कंसिडरेशन। 2 पॉइंट यहाँ पर निकल के आते हैं, और ये एट ए लार्ज इस स्टेट में जो भी रजिस्टर्ड एसएससी है सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जब यहाँ पर वेदर द क्लबिंग, कंसोलिडेट, बंचिंग, कंबाइनिंग ऑफ मल्टीपल टैक्स पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, सिंगल कंपोजिट सो नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 73, 74 ऑफ द सीजीएसटी इज परमिसेबल और वैलिड इज लो। पहला क्वेश्चन तो है। दूसरा है कि जो इम्बन सो नोटिस जारी किया गया इस पर्टिकुलर डेट में डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि यहाँ पर मल्टीपल टैक्स पीरियड फाइनेंशियल ईयर को कवर करता है 1920 से लेकर 23-24, यानी कि 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 का केस है। 5 साल कवर हो गए हैं, और यहाँ पर सेक्शन 74 में जारी किया गया है। अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसके रिगार्डिंग फेवरेबल ऑर्डर्स दिए हुए हैं। वैसे यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है एसएससी के फेवर में है, डिपार्टमेंट के फेवर में है, तो आपको एक बार चेक करना होगा। और सेक्शन 70 से 74 दोनों कवर किए गए हैं। वारंट्स इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस बाय दिस कोर्ट इन प्रेजेंट रिट पिटिशन। ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से पॉइंट नंबर 1 के रिगार्डिंग
यहाँ पर कहा गया था कि ये जो फेवर है एसएससी, जो भी टैक्स पेयर एसएससी है, वो यहाँ पर होल्ड करते हैं जो भी ये क्लबिंग, कंसोलिडेट या फिर कंबाइन हुआ है मल्टी टैक्स पीरियड का सो कॉज नोटिस के रिगार्डिंग, वो सेक्शन 73 या 74 में वो इलीगल है, इनवैलिड है, इम्परमिसिबल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड कॉन्ट्रेरी है। पॉइंट नंबर 2 का आंसर है ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के फेवर में दिया है। इसमें कहा गया है I have already come to the conclusion that clubbing, consolidating, combining of multi-tax period, solitary, single, composite, so-called notice under section 73-74 is illegal, invalid, impermissible under the law in the stand case per usual of the so-called notice indicate the same period जिसमें 19-20 से लेकर 23-24 तक का कंबाइंड नोटिस जारी किया गया। तो ये जितनी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर चलाई जा रही हैं वो यहाँ पर लायबल टू बी कॉज है। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट को ये पावर जरूर दी गई है, उनका राइट रिजर्व रखा गया है कि वे फर्दर अलग अलग प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 2 का आंसर है कि जो सेक्शन 74 में यहाँ पर जो भी कार्यवाही की गई है वो गलत है। मल्टीपल ईयर जो नोटिस है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है और उसका साथ साथ जो ऑर्डर भी जारी किया गया है वो भी यहाँ पर इनवैलिड है। कोई भी प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर या नोटिस अगर यहाँ पर जारी किया गया है वो भी लायबल टू बी कॉज है और डिपार्टमेंट उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, वो भी अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग। तो इस वाली रिट पिटिशन में भी एसएससी को अलाउ किया गया है। तो इनका नोटिस था एनेक्जर जिसमें यहाँ पर प्रोसीडिंग से ऑर्डर जो भी था वो डायरेक्टली कोर्स कर दी गई है। डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है अपनी जो उनका राइट है उसको रिजर्व रखते हुए यहाँ पर उनको लिबर्टी दी गई कि प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि जिस ईयर के रिगार्डिंग वो यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे उसमें टाइम लिमिट की बाउंडेशन आ सकती है। ठीक है, द इशू इन कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व द रिट पिटिशन ऑल्सो रिलेट्स टू द मल्टी या फिर क्लबिंग, कंसोलिडेटिंग मल्टी टैक्स पीरियड इन ए सिंगल कंपोजिट नोटिस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड हो चुका है इस वाले केस में। इस सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो इनका शो कोज नोटिस था उसी को यहाँ पर कहा है कि आप एडेंडम टू द शो कोज नोटिस कंसिडर कर लेंगे ओरिजिनल के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो यहाँ पर लेटर आपको जारी किए गए एनेक्जर बी, एनेक्जर B1 B2 जो इस डेट में थे, एनेक्जर जे तक ओरिजिनल ऑर्डर जो भी है वो यहाँ पर डायरेक्टली कोस कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में यहाँ पर जो है रिट पिटिशन अलाउ की गई है सेम उसी टर्म्स में जो कि ऑलरेडी ये जो यहाँ पर रिट पिटिशन को अलाउ किया गया था। जो इम्पन सोकोज नोटिस है इस पर्टिकुलर डेट का 24/11/2021 का, एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, B1 B2 जितने भी ऑर्डर्स थे सारे के सारे वो यहाँ पर डायरेक्टली कोर्स कर दिए गए हैं। डिपार्टमेंट को इसके रिगार्डिंग डायरेक्शन दी गई। डिपार्टमेंट हाउएवर रिजर्व लिबर्टी टू द इनिशिएट प्रोसीडिंग्स जो भी पैटिशनर के अगेंस्ट में अकॉर्डिंग टू लॉ अलग अलग साल के लिए। ठीक है, और पैटिशनर जो है वो यहाँ पर अपने केस को डिफेंड करेंगे, केस को कॉन्टेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, दोनों को यहाँ पर लिबर्टी दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर जो ये केस है उसको सिमिलर वे में अलाउ किया गया है। एसएससी ने अपने मल्टीपल जो कंटेंशन थे वो सबमिट किए और वो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करके इनको अलाउ भी कर दिया गया है। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।